आपने गीता पढ़ी हो, तो कौन सा आपका पसंदीदा श्लोक है और क्या सबसे बड़ी सीख आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो हम गीता से ले सकते हैं? नहीं, भगवत गीता तो पढ़ी अवश्य है, खूब पढ़ी है और सबको पढ़नी चाहिए। भारत में जन्म लेके अगर हम भारतीयता की बात कर रहे हैं, भारत में जन्म लेके अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो आप ये हकदार नहीं है कि आप ये कह सकें कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातनी होने का मतलब ही यही है कि आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो और उसमें भगवत गीता तो सबसे उच्च शिखर पर है। आज भी कोर्ट में गीता पर ही हाथ रखाते क्योंकि ये हमारी धर्म ग्रंथ है, हमारी पहचान है। बात अगर किसी विशेष श्लोक की करें, भागवत में हर श्लोक बहुत अच्छा है, कोई मेरा चुनने का कोई अधिकार नहीं, पर एक प्रियता होती है, एक अपना इंटरेस्ट होता है। एक श्लोक बहुत मुझे पसंद है क्योंकि मैं वैष्णव परंपरा से हूँ। उसमें कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो श्लोक थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रिय क्योंकि उसमें सरेंडर है, समर्पण है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तू डर मत। और ये डर मत ये सबके लिए है। आज में जो आदमी डर रहा है, युवा डर रहा है, कहीं मैं अध्यात्म की ओर चला गया तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कृष्ण सबको कह रहे हैं तू डर मत, मेरी शरण में आ, मैं तेरा उद्धार करूँगा। तो भगवान ने पहले ही पूरी जो डोर है वो अपने हाथ में ले ली है, गारंटी ले ली है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ। ये आते ही जीवन में आप कहीं ना कहीं अपने आप को निर्भय महसूस करने लगते हैं, आपको लगता है कि कृष्ण आपके साथ है। तो ये मुझे लगता है सबसे विशेष मेरा प्रिय। कभी आपने ये फील किया है कि जैसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे अपने आप को समर्पित कर दो, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो या कुछ भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, आपने अपने आप को छोड़ दिया, बस कृष्णा करेंगे जो भी करेंगे, कभी ऐसा आपको हुआ कि हाँ बहुत अच्छा? एक आध बार नहीं, ये तो हमेशा ही होता है। हम देखिए, असल में हम होते कौन है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है जो श्री ठाकुर जी चला रहे हैं, जो भगवान कृष्ण चला रहे हैं। उनकी जो मर्जी, अगर ये मर्जी हमने मान ली ना, हम कथाओं में भी गाते हैं कि उनकी रज़ा में अब कर ली है राज़ी। उनकी जो रज़ा, उनकी जो मर्ज़ी है उसमें अपनी मर्ज़ी मिला लेना, इससे बड़ा सुकून सुख कोई नहीं हो सकता। नहीं मिलाओगे तो दिन भर वो चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। लेकिन जब आपको लगेगा अच्छा वो करा रहा है, अच्छा वो करा रहा है तो गलत नहीं कराएगा, मेरा कुछ उसमें हित छुपा होगा, अपने आप आधी टेंशन तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप अपने आप को वहीं हल्का महसूस करने लगेंगे। ये है विश्वास। आपको पहले विश्वास जगाना होगा कि मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो भगवान है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। हाँ, अभी प्रेजेंट में चीज़ें कभी कभी हमें लगती हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रही, हमारे साथ गलत है, लेकिन एक समय आता है जब लगता है नहीं, उन्होंने ये भी किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। ये चीज़ आपको, भगवान कृष्ण की ये वाणी आपको सांत्वना, तसल्ली देती है।